शाहिद की वजह से हुई विद्या बालन को एक बड़ी बीमारी। विद्या हॉस्पिटल में, शाहिद मुश्किल में। दीपिका को नहीं पसंद हॉट और सेक्सी आउटफिट्स। कटरीना की एक्टिंग को लेकर उड़ाया नेटिजन्स ने मजाक। करीना ने बदला बी टाउन का प्रेगनेंसी ट्रेंड और किया इसे कमर्शियलाइज। शाहिद की वजह से हुई विद्या को डेंजरस बीमारी। विद्या को हुई बीमारी, लेकिन जिन्हें भी है गॉसिप एंड न्यूज की एडिक्शन, उनका इलाज हमारे पास है, क्योंकि हम हैं प्लैनेट बॉलीवुड। विद्या बालन को हुई डेंजरस बीमारी, लेकिन क्या विद्या के एक्स फैक्टर शाहिद है उनके हॉस्पिटल पहुंचने के लिए रिस्पॉन्सिबल? देखिए एक्सक्लूसिव स्कूप आज की टॉप स्टोरी में। विद्या को उनके एक्स फैक्टर शाहिद कपूर की वजह से हुई डेंजरस बीमारी। विद्या पहुंची हॉस्पिटल और शाहिद फंसे बड़ी मुश्किल में। विद्या बालन आजकल हॉस्पिटल में करवा रही हैं इलाज और शाहिद कपूर से पूछे जा रहे हैं सवाल। आखिर उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर कैसे दी? शाहिद कपूर पर फाइन लगाने की हो रही है बात और शाहिद को समझ नहीं आ रहा वो खुद को कैसे करे डिफेंड। अब आप भी सरप्राइज होंगे, आखिर विद्या बालन को शाहिद कपूर की वजह से कैसे हो गई है डेंजरस बीमारी। तो दरअसल बात ये है कि विद्या बालन इज सफरिंग फ्रॉम डेंगू, वही डिजीज जिसने कंट्री में आज सबको परेशान कर रखा है। और अब विद्या के डेंगू डिजीज से शाहिद का कनेक्शन इसीलिए जुड़ा है क्योंकि शाहिद हैं विद्या बालन के नेबर। और प्लैनेट बॉलीवुड को सोर्स से खबर मिली है कि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को शाहिद के घर मिला है डेंगू मच्छरों का लावा। इसका मतलब शाहिद ने अपने घर के पास की जगह का नहीं रखा ख्याल और उनके नेबर विद्या को हो गया ये डेंजरस डिजीज। खबर तो यहाँ तक आ रही है कि शाहिद कपूर के खिलाफ बीएमसी फाइन लगाने वाली है। आखिर शाहिद जितने बड़े स्टार हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही बड़ी बनती भी है। और अगर कहीं न कहीं शाहिद के घर पर पैदा हुए मच्छरों से उनकी एक्स को डेंगू हुआ है तो शाहिद के लिए मुश्किल की बात है ही। दरअसल शाहिद कपूर विद्या के अपार्टमेंट से 2 फ्लोर्स नीचे ही रहते हैं। ऐसे में जैसे ही खबर आई कि विद्या बालन जैसी बड़ी एक्ट्रेस को डेंगू हो गया है, बीएमसी ऑफिशियल्स तुरंत इंस्पेक्शन के लिए विद्या के घर पर पहुंच गए। एंड अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, ऑफिशियल्स ये देखकर हैरान रह गए कि शाहिद के घर के नीचे बना स्विमिंग पूल डेंजरस मॉस्किटोज का ब्रीडिंग ग्राउंड है। ऐसे में फिर क्या था? शाहिद के खिलाफ बीएमसी ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए 10,000 रुपए का चालान काट दिया। अब शाहिद के लिए 10,000 रुपए देना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसा कि बीएमसी ऑफिशियल्स को लग रहा है कि शाहिद कपूर के स्विमिंग पूल से आए मच्छरों की वजह से विद्या को डेंगू हुआ है, ऐसे में शाहिद कपूर के लिए टेंशन की न्यूज तो ये है ही। आखिर एक वक्त पर उनकी को स्टार रही विद्या को उनकी वजह से इतनी डेंजरस डिजीज जो हो गई है। वैसे शाहिद को अपने घर के आसपास के इलाके का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखना चाहिए। आखिर उनके घर आई है एक नन्ही मेहमान और साथ ही उनकी डियर वाइफ मीरा भी इसी अपार्टमेंट में रहती हैं। ऐसे में हम तो यही कहना चाहेंगे, शाहिद बनिए जरा रिस्पॉन्सिबल और मीडिया में चलने वाली न्यूज को जरा ध्यान से देखा कीजिए, क्योंकि पिछले 1 महीने से डेंगू के खिलाफ कई कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। दीपिका is known for her sexy body, लेकिन ये क्या? दीपिका को ऐसा लगता है कि वो फिटेड आउटफिट्स में नहीं लगती हॉट। आखिर कॉन्फिडेंट दीपिका में ये वहम किसने डाल दिया है? Let's find out in this exclusive report. Planet Bollywood.
Hot and bold Deepika is known for her sexy body. दीपिका के हॉट फोटोशूट्स हो या उनका बिकिनी अवतार, सब देखना चाहते हैं बार बार। लेकिन ये क्या, दीपिका को ऐसा लगता है कि वो फिटेड आउटफिट्स में नहीं लगती हॉट। आखिर कॉन्फिडेंट दीपिका में ये वहम किसने डाल दिया कि वो फिटेड आउटफिट्स में हॉट नहीं दिखती? अरे दीपिका, जरा अपने फैंस से पूछिए। फैंस क्या, फिटेड आउटफिट्स में आपकी हॉटनेस के जलवे तो बॉलीवुड की बाकी एक्ट्रेसेस भी देख चुकी हैं, और एक आप हैं कि फिटेड आउटफिट्स को पसंद नहीं करती। शायद आप नहीं जानती कि आपकी सेक्सी बॉडी फिटेड आउटफिट्स में इतनी हॉट लगती है कि बाकी एक्ट्रेसेस को जलाने के लिए वो काफी है। वैसे अगर और किसी की बात पर आपको यकीन ना हो तो आप अपने बॉयफ्रेंड रणवीर से ही पूछ लीजिए, क्योंकि फिटेड आउटफिट्स में उन्हें भी आप हॉट लगती होंगी। लेकिन आप हैं कि खुद को फिटेस्ट नहीं मानती। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर दीपिका के पास कोई सुपर पावर हो तो वो वैक्यूम क्लीनर बनना चाहेंगी। वेल दीपिका, कहीं आप वैक्यूम क्लीनर बनकर बाकी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का करियर तो सक नहीं करना चाहती? खैर, आपको बता दें कि दीपिका को डर्ट बिल्कुल पसंद नहीं है और उनका कहना है कि वो वैक्यूम क्लीनर बनकर गंदगी को साफ कर देना चाहती हैं। चलिए दीपिका, गंदगी साफ करने का ख्याल तो अच्छा है, लेकिन इस ख्याल को दिमाग से निकाल दीजिए कि आप फिटेड आउटफिट्स में हॉट नहीं लगती। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। करीना कपूर ने बदल दिया है बी टाउन का प्रेगनेंसी ट्रेंड। प्रेगनेंसी में आराम करने की बजाय करीना कर रही है एड शूट से लेकर रैंप वॉक। करीना बनी प्रेग्नेंट बी टाउन एक्ट्रेसेस के लिए ट्रेंड सेटर। करीना की प्रेगनेंसी बनी बॉलीवुड के लिए एक मिसाल। करीना अपनी प्रेगनेंसी में कर रही हैं इतना काम कि पूरा बॉलीवुड है देखकर हैरान। सैफ के साथ किया गया करीना का ये एड शूट अब बन गया है टॉक ऑफ द टाउन। यानी जो करीना अब तक अकेले प्रेगनेंसी में काम कर रही थी, अब उनके साथ आ गए हैं हबी सैफ अली खान। अपनी प्रेगनेंसी से कैसे एक्ट्रेसेस कर सकती हैं अपना करियर हाई, ये अब बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को करीना से सीखना चाहिए। बॉलीवुड में जहां अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान एक्ट्रेसेस हो जाती हैं गायब, वहीं करीना अपनी प्रेगनेंसी की वजह से ग्रैब कर रही हैं फुल लाइमलाइट। रैंप वॉक हो या एड शूट या कोई पार्टी, हर जगह बेबो अपने बेबी बम्प के साथ नजर आती हैं। वैसे करीना की प्रेगनेंसी ने न केवल उन्हें लाइमलाइट दी है, बल्कि उनकी अर्निंग्स भी बढ़ा दी हैं। अपनी प्रेगनेंसी की वजह से आज बेबो बेबी ब्रांड्स की पहली पसंद बन चुकी हैं। करीना ने अब तक अपनी प्रेगनेंसी को अपने करियर के बीच नहीं आने दिया है, या कहें कि प्रेगनेंसी की वजह से ही करीना के करियर को बूस्ट मिला है। आजकल जहां देखो वहां प्रेग्नेंट करीना की बातें हो रही हैं। यहाँ तक कि करीना का मैटरनिटी स्टाइल भी आजकल हॉट टॉपिक बना हुआ है। वो बात अलग है कि करीना का ये स्टाइल हॉलीवुड एक्ट्रेस किम कार्दाशियन से इंस्पायर्ड है, लेकिन फिर भी उनके स्टाइल को काफी पसंद किया जा रहा है। मतलब करीना की प्रेगनेंसी उन्हें पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों ही तरह से खुशी दे रही है। ऐसे में करीना ने अपनी प्रेगनेंसी से जो नया ट्रेंड बॉलीवुड में सेट कर दिया है, वो हर तरह से काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। शाहरुख की पॉपुलैरिटी पर कैसे बी टाउन स्टार्स लगा रहे हैं क्वेश्चन मार्क। प्लैनेट बॉलीवुड का बिग रिवील आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। कटरीना कैफ का बना सोशल मीडिया पर खूब मजाक। नेटिजन्स ने कटरीना की एक्टिंग स्किल्स को किया जमकर टारगेट। क्या ये बार बार देखो के फ्लॉप होने का साइड इफेक्ट है, या फिर इसके पीछे है कोई और वजह?
सोशल मीडिया पर कटरीना कैफ बन गई हैं मजाक का सब्जेक्ट। साइबर टाउन में कटरीना बन गई हैं जोक, क्योंकि एक न्यूज ने कर दी है सबको शॉक। जब से खबर आई है कि कटरीना कैफ को बॉलीवुड में उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड दिया जाएगा, तब से सोशल मीडिया पर कटरीना का खूब मजाक बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही कटरीना को लेकर लोगों का कहना है कि जहां अर्थ, मंडी, मिर्च मसाला जैसी फिल्म्स के लिए आज भी बॉलीवुड लेजेंड स्मिता पाटिल को याद किया जाता है, वहीं कटरीना कैफ को शीला की जवानी और चिकनी चमेली के लिए कैसे ये अवार्ड दिया जा सकता है। लेट स्मिता पाटिल के आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन को फिल्म इंडस्ट्री कभी नहीं भूल सकती। वहीं कटरीना कैफ ने अपने करियर में अब तक शायद ही ऐसा कोई रोल किया है जिसे याद रखा जा सके। कटरीना को 19 सितंबर को स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड दिया जाना है और इसे लेकर इंटरनेट पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं, ये देखिए। Katrina Kaif to be awarded the Smita Patil Award for contribution to cinema. Only acting she ever did was dating Salman to enter Bollywood. 500-year-old mummies give more expressions on their faces than Katrina Kaif. Don't make fun of Katrina Kaif. Surviving in Bollywood after breaking up with Salman Khan is a big talent. They are giving Katrina Kaif the Smita Patil Memorial Award. Smita Patil must be turning over in her grave. The people who decided to give the Smita Patil Award to Katrina Kaif must be smacked in the face. Is there no sense left in this world? लोगों के इस रिएक्शन के बाद इस बात को समझना आसान है कि स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड कटरीना को दिए जाना लोगों को पसंद नहीं आ रहा और इसी अवार्ड ने कटरीना को मजाक बनाकर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। लेट टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बैनर्जी के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह को कंट्रोवर्सी से है कुछ ज्यादा ही प्यार। सुसाइड स्कैंडल अभी खत्म भी नहीं हुआ और राहुल राज के अगेंस्ट दर्ज हो गया है एक और एफआईआर। प्रत्यूषा बैनर्जी के अलेजेड सुसाइड कंट्रोवर्सी की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी और प्रत्यूषा के सुसाइड केस के मेन अक्यूज्ड राहुल राज सिंह के खिलाफ दर्ज हुई है एक और कंप्लेंट। प्रत्यूषा के एक्स पर एक एक्ट्रेस ने लगाया मॉलेस्टेशन का इल्जाम। लगता है राहुल राज को कंट्रोवर्सी में बने रहने का बहुत ही ज्यादा शौक है, तभी तो सुसाइड केस की जांच पूरी होने से पहले ही अपने नाम पर वो एक और केस दर्ज करवा बैठे हैं। राहुल पर आरोप है कि उन्होंने एक एक्ट्रेस और उनके फ्रेंड के साथ की है मारपीट और इस एक्ट्रेस ने मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए कहा है राहुल ने नशे में उनके साथ की बदतमीजी और मारपीट। राहुल राज सिंह पहले ही अपने तेवर की वजह से बदनाम हैं और अब इतने सीरियस एलिगेशन लगने के बाद उनको डेफिनेटली प्रत्यूषा के अलेजेड सुसाइड केस में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे एज एक्सपेक्टेड इन आरोपों से राहुल राज ने इनकार किया है, लेकिन राहुल के पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए इस एलिगेशन पर विश्वास किया जाना चाहिए या नहीं, ये आप ही डिसाइड कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। शाहरुख को बॉक्स ऑफिस पर अब हर एक्टर करना चाहता है चैलेंज। क्या एसआरके का स्टारडम अब हो रहा है खत्म? Planet Bollywood का बिग रिवील आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। अब से कुछ साल पहले तक शाहरुख खान से बॉक्स ऑफिस पर पंगा लेने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अब एसआरके की पॉपुलैरिटी को हर एक्टर समझने लगा है हल्का और कर रहा है उन्हें चैलेंज। क्या बादशाह खान की बादशाहत का फीका पड़ने लगा है रंग? क्या किंग खान के स्टारडम में नहीं रहा दम?
शाहरुख से पंगा लेने में क्यों नहीं घबराते अब बी टाउन स्टार्स। कभी शाहरुख से पंगा ले लेते हैं रणवीर सिंह, तो कभी एसआरके को चैलेंज करने आ जाते हैं ऋतिक। आज तो ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड स्टार्स शाहरुख खान को चैलेंज करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। अब ऋतिक को ही ले लीजिए। पहले खबर आई थी कि ऋतिक की फिल्म काबिल और शाहरुख की फिल्म रईस साथ में रिलीज होगी, जिसके बाद शाहरुख ने अपनी तरफ से इस क्लैश को रोकने की काफी कोशिश की। लेकिन ये शायद ऋतिक का कॉन्फिडेंस ही है कि उन्होंने एसआरके की रईसियत के सामने अपनी काबिलियत को दिखाने का फैसला किया, यानी कि रिलीज डेट को चेंज नहीं किया। खैर ये तो फिर भी ठीक था, पर अब तो ऋतिक की क्रिश 4 भी तभी रिलीज हो रही है जब शाहरुख की फिल्म, जिसे आनंद एल राय डायरेक्ट कर रहे हैं, रिलीज होगी, यानी 2018 क्रिसमस पर। मतलब एक बार फिर से होगा ऋतिक और शाहरुख का बॉक्स ऑफिस क्लैश। यहाँ इस बात को समझना मुश्किल है कि अपनी लास्ट रिलीज मोहिंजोदारो के फ्लॉप होने के बाद भी ऋतिक इतने कॉन्फिडेंट हैं कि शाहरुख खान को बार बार टक्कर देने को तैयार हैं। क्या अब शाहरुख को ऋतिक बड़ा खतरा नहीं समझते? वैसे यहाँ सोचने वाली बात ये भी है कि कहीं ये दिलवाले के साइड इफेक्ट तो नहीं, क्योंकि जब एसआरके की मल्टी स्टारर फिल्म दिलवाले को रणवीर सिंह की फिल्म बाजीराव मस्तानी बॉक्स ऑफिस पर मात दे सकती है, तो फिर ऋतिक को एसआरके के साथ अपनी फिल्म रिलीज करने से कैसा डर। वैसे अगर यहाँ बात सलमान खान की जाए, तो आज भी सलमान के साथ पंगा लेने से हर कोई घबराता है। जब सलमान की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आती है, तब सिल्वर स्क्रीन सलमान के लिए खाली हो जाती है। कोई स्टार सलमान के साथ फिल्म रिलीज करने की जुर्रत आज भी नहीं करता। वहीं शाहरुख के साथ अब ऐसा नहीं है। आज तो ऐसा लग रहा है कि शाहरुख के स्टारडम का दम ही बी टाउन स्टार्स के सामने कम हो गया है। Bureau Report, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap on the show, but we will be back tomorrow with more gossip, scoop and news from the world of Bollywood. Till then, keep watching Zoom and stay turned on.